हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार आप लोग आजकल, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने आज की इस वीडियो में, उसका नाम है LG G8 ThinQ। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नाम है, याद करने की कोशिश कर रहा था मैं, अब जाकर याद हुआ है। LG, देखो फिर भूल गया। LG G8 ThinQ। हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नाम है। आज इस वीडियो में अपना रिव्यू, अपना ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि आपको उसको 2023 में कंसिडर करना चाहिए इस स्मार्टफोन को, LG के इस स्मार्टफोन को, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए। क्या आज के टाइम पर ये लेना सही होगा? इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है? बिकॉज थोड़े बहुत मुझे पॉइंट ऐसे लगे कि मैं कहूँगा यार आप लोगों को कि हाँ रुक जाओ, इसकी तरफ मत जाओ। और थोड़े बहुत रीजंस ऐसे लगे कि मैं आपको बोलूँगा हाँ भाई चले जाओ, बट आगे डिसीजन लेना मैं आपको आगे आखिर में वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए आज की डेट पर या फिर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज LG का ये एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का ओल्ड फ्लैगशिप डिवाइस आप इसको बोल सकते हो। बिकॉज अपने टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुई थी। और LG वालों के लिए बैड न्यूज़ थी, 2021 में LG ने स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिए थे, तो उस वक्त बैड न्यूज़ थी, बट किट फ़ोन जिंदाबाद है। आज इस वीडियो में LG G8 ThinQ का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। कितनी प्राइस में आपको नॉन PTA में मिलेगा, PTA पैच अप्रूव्ड, ऑफिशियल अप्रूव की प्राइस क्या है, सब कुछ बताता हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की PTA टैक्स की अगर मैं बात करूँ ना भाई, 97,000 के आसपास इसका PTA टैक्स है। लिटरली यार मेरे तो होश ही उड़ गए थे सुन के, इतना ज़्यादा PTA टैक्स यार। 97,000 में तो iPhone XS आ जाएगा, PTA अप्रूव्ड, XS मैक्स नॉन PTA आ जाएगा, 8+ आ जाएगा। लाइक लिटरली यार LG G8 ThinQ का जो टैक्स है वो 97,000 के आसपास है। 97,000 है या फिर 97,000 से ऊपर है, 97,500 ऐसा कुछ है। और ये आपको PTA पैच अप्रूव 30 से 32,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड ऑन कंडीशन, ये कंडीशन डिपेंड करेगी स्मार्टफोन की प्राइस कितनी होगी। पैच अप्रूव में ये आता है लाइक यार पैच अप्रूव जाहिर सी बात है, पैच अप्रूव ही लेना पड़ेगा। जब अब पैच अप्रूव इलीगल है, लाइक अगर अच्छी नज़र से देखा जाए तो इलीगल है, बट लीगल जो काम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जेब से बाहर हो जाएंगे, तो लोग इलीगल की तरफ ही आएंगे ना। लाइक यार 97,000 PTA टैक्स और 30,000 आप स्मार्टफोन के मिला लो, तो लगभग 1,28,000 समझ लो आप, 1,30,000 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड ऑफर होगा आज के टाइम पर। लाइक यार 1,30,000 में बंदा आईफोन ना ले ले, ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई डिस्कस करते हैं फटाफट से। इन हैंड फील की बात करूँ, डिज़ाइन की बात करूँ, तो भाई वाकई में काफ़ी कमाल का लगा LG ने इस स्मार्टफोन में, LG G8 ThinQ में। अब डिज़ाइन है थोड़ी बहुत एक ग्लासी लुक प्रोवाइड करते हैं, और यार यूज़ करते हुए ना हाथों से फिसलता भी है। लाइक ग्लास है, बैक की एल्यूमिनियम का फ्रेम है साइडों से, और डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम रखा, काफ़ी सॉलिड लुक प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम पर। बट बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की वजह से हाँ थोड़ी बहुत पुरानी फील, पुरानी वाली लुक प्रोवाइड करता है हर स्मार्टफोन अगर उसको बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। बिकॉज आज के टाइम पर फ्रंट पर आ रहे हैं, इन डिस्प्ले आ रहे हैं, साइड मोटर फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं, तो इस वजह से अगर ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो तो और अच्छी बात होती है। बहरहाल डिज़ाइन वाली साइड से एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन डाला है LG ने LG G8 ThinQ में। बहरहाल बात करूँ ना इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, इसके कलर शार्पनेस आज के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कमाल के निकल कर आते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस होगा कंटेंट वॉच करने में वो काफ़ी कमाल का होगा। 6.1 इंचज़ का एक POLED पैनल है, एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ये एक Corning Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन भी और फुल HD+ रेजोल्यूशन का भी ये डिस्प्ले है। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी का अगर बात करूँ भाई, अगर आप कोई ड्रामास देखते हो यूट्यूब, अगर आप वीडियो ज़्यादा वॉच करते हो तो आपको एक्सपीरियंस है, कलर्स है, शार्पनेस है, वो काफ़ी कमाल के निकल कर आने वाले हैं इस स्मार्टफोन का। बिकॉज एक POLED पैनल है जिसके कलर्स काफ़ी कमाल के होते हैं। बाकी नो डाउट काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है। एक ही वेरिएंट आता है इसमें, 6GB 128GB, 30 से लेकर 32,000 डिपेंड ऑन कंडीशन। प्राइस आपको पैच अप्रूव की मिलेगी, और अगर आप नॉन PTA लेना चाहते हो तो उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी प्राइस, 20-25,000 हो जाएगी, 25,000 के आसपास आपको नॉन PTA, अपने लिहाज से बता रहा हूँ, बाकी 20,000 22,000 ऐसे मिल जाएगी नॉन PTA। बाकी स्नैपड्रैगन का यहाँ पर 855 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया, जो PUBG में आपको 60 FPS हाई ग्राफिक्स पर जायरो कनेक्टिविटी फुल मज़े देखने को मिलेंगे, हार्डवेयर बेस है। और फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई जिटर लैग देखने को नहीं मिला। आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे मैंने ज़्यादा बोलती हूँ, 2 से 2.5 घंटे के आसपास ये आपको PUBG में स्क्रीन ऑन टाइम देगा लगातार। अगर आप गेमिंग करोगे और अगर आप लगातार नॉर्मल यूज़ करोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम ये आपको तकरीबन मेरे लिहाज से
4.5 घंटे के आसपास देगा, बिकॉज 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि आज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कम है। और LG ने इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी नहीं किया है, जिसकी वजह से बैटरी की जो टाइमिंग है, बैटरी का जो बैकअप है, वो काफ़ी नीचे आ जाता है, काफ़ी कम है। तो इसे बैटरी वाली साइड से मैं आपको रोकूंगा। अगर आप ऐसा कैसा बंदा जो कि घर पे ज़्यादा रहता है, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा बाहर रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज ये 4 से 5 घंटे में अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो फुस हो जाएगा, आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आप PUBG खेल रहे हो तो आपको दिन में इसको 3 बार तो मस्ट चार्ज करना है। अगर आप कभी कभी PUBG खेलते हो तो भी दिन में 2 बार 3 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। अगर आप स्पेशली PUBG के लिए लेना चाह रहे हो तो इस स्मार्टफोन को रहने दो, किसी और स्मार्टफोन की तरफ देख लो, वरना भाई बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या करूं। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। यहाँ पर 6 GB की रैम है, जो कि मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करती है। 128 GB की रोम है, इंटरनल स्टोरेज जो कि UFS 2.1 के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। बाकी बात करूँ स्मार्टफोन के कैमराज के, जो बैक पर डुअल 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और जो दूसरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक नॉर्मल डिसेंट तरीके से काम करता है। बैक कैमराज के रिजल्ट्स मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस स्मार्टफोन जो पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करता है, जो स्मार्टफोन जो सिंपल अगेंस्ट द लाइट जो इसका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है, और बाकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं स्मार्टफोन। कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके से कैमराज के साथ ऑप्टिमाइज हुआ है प्रोसेसर के साथ। बाकी बैटरी टाइमिंग इसकी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट आप बोल लो। बाकी सब इसमें एक काफ़ी अच्छे, लाइक यार 30 से 32 हज़ार में आपको क्या मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले है, अच्छा कैमराज हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, स्नैपड्रैगन 855 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है। अब बैटरी में थोड़ा बहुत तो कंजस्ट मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी नो डाउट काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छा। 30-32 हज़ार में भाई आज के टाइम पर आपको 628 वाला वेरिएंट मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 855। करंट सिचुएशन की मार्केट की अगर मैं बात करूँ ना, वहाँ पर आपको 60 से 70 हज़ार की प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 680, मीडियाटेक हीलियो P35, P65, G35 ऐसे ही प्रोसेसर आपको चिपकाए जा रहे हैं रेलू कट्टे जैसे। लाइक आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो अगर आप किट फ़ोन की तरफ देख रहे हो तो। बाकी और भी मैंने किट फ़ोन के ऊपर रिव्यू डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपको बैटरी का इस स्मार्टफोन में इशू आ रहा है तो। और जो उसके कैमराज है इसमें OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, मैं आपको कुछ वीडियोस शो करा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये एक OIS काम करता है। बिल्कुल भी मतलब फील नहीं हो रहा कि हम लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से OIS काम करता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वीडियो में भी और कैमराज में भी है, मतलब वीडियो में भी और फोटोज़ में भी है। बाकी कमाल के कैमराज हैं, कमाल का डिस्प्ले है, कमाल का डिज़ाइन है। बैटरी वाली साइड कमाल की परफॉर्मेंस है, बैटरी वाली साइड से थोड़ा सा बहुत मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी। बाकी ये 21 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तकरीबन ये फिक्स मतलब तकरीबन 2 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज हो जाता है। और दिन में अगर आप 3 बार, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो सुबह 9 बजे चार्ज करते हो तो तकरीबन 3 से 4 बजे आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो 6-7 बजे लाजमी चार्ज करना पड़ेगा। दिन में आप 2 बार चार्ज करके यूज़ इसको कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो दिन में 2 बार तो लाजमी चार्ज करना है। अगर आप हैवी यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, गेमिंग के लिए, आप गेमर हो, अच्छा एक्सपीरियंस तो इसमें देखो, अच्छा एक्सपीरियंस तो इसमें आ जाएगा, बट बैटरी वाली साइड से मैं आपको रोक रहा हूँ। बाकी ये बेस्ट किट फ़ोन है आज के टाइम पर, देख सकते हैं आप इसकी तरफ। बैटरी को हटा गए, लेकिन अगर बैटरी नहीं मिल रही हो ना फ़ोन के साथ तो ले लेना। खैर मजाक कर रहा हूँ। आप लोग क्या बोलते हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी से मेरे साथ शेयर करना, और आप लोग कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, और वीडियो को ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये तो गलत बात है ना यार। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर मिलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।